नमस्कार। प्रोफेसर SV SS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं भ्रमर गीत सार से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की श्रृंखला में आज और एक मुख्य पद, खासकर उद्धव को बहुत कठिन शब्दों में, खासकर उनको इतना मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि निर्गुण के बारे में मजाक उड़ाते, क्योंकि जानबूझकर ऐसे प्रश्न पूछते हैं, उसका उत्तर देने में उद्धव बिल्कुल ऐसे हो जाएं कि बिल्कुल उद्धव उत्तर ना देकर चुपचाप एकदम मौन रहना, इसका मतलब परास्त होना, यह इस पद की विशेषता है। पहले पद और पद की व्याख्या हम देखेंगे। निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समझाए, सौह दय बूझत सांच ना हासी। को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। कैसो बरन बेस है कैसो के रस कई अभिलाषी। पावैग पुनि कियो आपनो जोरे, कहेगो गासी। सुनत मौन रहियो तगियो सो सूर सबई मति नासी। सुनत मौन हवै रहियो टगियो सो सूर सबई मति नासी। यहाँ गोपियां उद्धव से इस प्रकार पूछ रहे हैं कि देखिए हे उद्धव, आप इतना बता दो, सबसे पहले निर्गुण कौन देश को वासी। यहाँ उनका उद्देश्य है कि वो किस देश में रहने वाला है, बता दो। और पूछने के साथ साथ ये भी बहुत विचित्र देखिए, यहाँ गोपियों की वाग विदग्धता क्या है हम देखते हैं। मधुकर मतलब हे उद्धव, हंसी समझाए। देखो, हम हंसी मजाक के लिए नहीं पूछ रहे, इसका मतलब हम बहुत गंभीरता से हम पूछ रहे, मतलब वी आर वेरी वेरी सीरियस, डोंट टेक एज अ जोक। लेकिन क्या है, सौह दय बोझत सोच सांच ना हासी। आप बहुत सही उत्तर देना, ऐसे जानबूझकर कोई गलत सलत का उत्तर ना दे। और आगे देखिए, और एक एक प्रश्न देखिए। को है जनक, आप बार बार निर्गुण ब्रह्मा की बात कर रहे हैं, निर्गुण निराकार पर ब्रह्मा बता रहे हैं। आप अपने जो पर ब्रह्मा है, निर्गुण पर ब्रह्मा है, उनके पिताजी का नाम बताइए। जननी को कहियत, उनकी माताजी का नाम बताइए। कौन नारी, उनकी पत्नी का नाम बताइए। को दासी, उनके दासी, उनके जो सहायक कौन कौन है बता दो। और आगे प्रश्नों की परंपरा देखिए, एकदम प्रश्न ऐसे पूछते हैं। कैसो बरन बेस है कैसो के ही रस कई अभिलाषी। अब ये बता दीजिए उनकी जो वेशभूषा कैसे है, और वो किस रस के अभिलाषी, मतलब किस कार्य में उनको अनुरक्त है, वो किस प्रकार के कार्य करते हैं। और देखिए, यहाँ गोपियों का जो प्रश्न है, इसमें साफ साफ उत्तर बता है। अगर देखो भाई, आप अपने निर्गुण ब्रह्मा के, उनके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, उनकी पत्नी का नाम, दासी का नाम, और किस प्रकार के वेशभूषा में पहनते हैं, और किस रस के अभिलाषी, सब आप बताइए। लेकिन अगर आप बार बार हमसे पूछते हैं सगुण साकार ब्रह्मा के बारे में, बिल्कुल हम अपने कृष्ण के बारे में बता सकते हैं। कृष्ण के बाबा नंद बाबा है, माता यशोदा मैया है, पत्नी तो हम सब जानते हैं, उनके दासी, उनके साथ काम करने वाले भी हम सब जानते हैं। और इसके साथ साथ किस प्रकार के वो वेशभूषा, पीताम्बरधारी हैं, किस रस के अभिलाषी, माखन तो है ही, और इसके साथ साथ प्रेम करते हैं, और ऐसे बांसुरी बजाने में बहुत निपुण, मतलब हमारी ब्रह्मा की संपूर्ण जानकारी हमारे पास।
आप बार बार अपनी जो ब्रह्मा की बात करते उनकी भी जानकारी हमको दे। लेकिन यहाँ देखिए गोपियाँ बहुत और व्यंग्य में कह रही हैं कि देखो हम अपने ब्रह्मा की पूर्ण जानकारी हमारे पास है। आप ये भी मत सोचना हमें जानबूझकर पूछ रहे हैं, ऐसा मत समझना, क्योंकि पावैग पुन कियो आपनो जोरे कहोगे गासी। अगर आप ये मत सोचना है कि हम हंसी मजाक के लिए पूछ रहे, लेकिन हम सचमुच आपकी ब्रह्मा से संबंधित पूर्ण जानकारी हम जानना चाहते हैं। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि हम सारे विवरण देखना चाहते हैं, क्योंकि ये तो कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं है, बहुत गंभीरता से हम पूछ रहे हैं। और ऐसे देखिए कहोगे गासी, अगर इन सब का उत्तर जानने के बावजूद भी अगर इसका उत्तर सही तरह ना देने से इसका झूठ बोलने का फल भी आपको मिलेगा। हम तो हंसी मजाक में कहते झूठ बोले कौवा काटे, ऐसे गोपियाँ देखिए बहुत यहाँ गोपियों के माध्यम से सूरदास निर्गुण ब्रह्मा पर इतना प्रहार करते हैं, इतना मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि सूरदास का मूल उद्देश्य है कि भारतीय जनता के लिए, खासकर गोपियाँ ही नहीं, संपूर्ण यहाँ गोपियाँ तो भारतीय जनता के प्रतीक है, मतलब यहाँ भारतीय लोगों के लिए, क्योंकि इतने अबोध लोग उनको प्रेम के अलावा कुछ नहीं जानते, क्योंकि वो उनको मोक्ष चाहे तो सगुण साकार पर ब्रह्मा की आराधना ही एकमात्र साधन मानने वाले सूरदास गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्मा को इतना मजाक उड़ा के बिल्कुल ब्रह्मा खंडन करते हुए वो बताते हैं। और ये भी अंत में ये भी बताते हैं कि देखो ऐसे हम सब जानते हैं, वेदों में भी ऐसे लिखा है कि उसके स्वरूप के बारे में निर्धारण करना बहुत मुश्किल है, बता दे असमर्थ रहे हैं। ऐसे स्थिति में बिल्कुल उद्धव किंकर्तव्य विमूढ़ होकर कुछ भी उत्तर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमको मालूम है, हम सब जानते हैं, जीवन वेद और उपनिषद तक जिस ब्रह्मा के स्वरूप का निर्धारण करने में असमर्थ रहे थे, और उसका उद्धव किस प्रकार उत्तर दे पाएगा, ये तो बहुत मुश्किल की बात है। हम सब जानते हैं, जानबूझकर जिस प्रकार गोपियाँ इस प्रकार उनसे जो प्रश्न पूछते हैं, इस प्रश्न के द्वारा और इस प्रश्न सुनते ही यहाँ इस पद में गोपियों का व्यंग्य और खासकर सूरदास गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्मा का मजाक उड़ाते हैं और उद्धव का मजाक भी उड़ाती जाती हैं, और यह भी बिल्कुल यह विश्वास दिला जाती है कि वे ब्रह्मा को जानने के लिए उत्सुक हैं, उनकी हंसी नहीं उड़ा रही है। और ये भी देखिए कभी किसी से कोई प्रश्न पूछे तो उनको ये लगता है कि हमें कोई ऐसे हंसी मजाक में मतलब पूछना है, ऐसा कभी कभार हम ऐसे कहते हैं, देखो भाई मैं बहुत वेरी सीरियसली मैं पूछ रहा हूँ, आई एम वेरी सीरियस, आई एम नॉट जोकिंग, मतलब इस बात को हंसी मजाक का मत समझना, हम बहुत जानना ही चाहते हैं। यहाँ गोपियाँ उनकी हंसी उड़ाने की और एक तरीका भी देखिए, कहते हैं कि ब्रह्मा को जानने के लिए हम उत्सुक हैं, उनकी हंसी नहीं उड़ा। हम तो आप ये मत समझना कि निर्गुण ब्रह्मा की हम हंसी उड़ा रहे हैं और निर्गुण ब्रह्मा को मजाक करना हमारा उद्देश्य है, बिल्कुल नहीं है। और इसके साथ साथ यहाँ क्योंकि गोपियों का मूल उद्देश्य सगुण साकार पर ब्रह्मा की महानता और उनके विश्वास, इसलिए जानबूझकर जो वेद तक, वेदों में तो नेति नेति कहा है, इसको तो सब साफ साफ है, ऐसी स्थिति में जानबूझकर उद्धव से ऐसे प्रश्न पूछते हैं, को है जनक जननी को, मतलब पिताजी, माताजी, पत्नी, दासी, वेशभूषा और किस रस, मतलब ये अगर मुझसे पूछो या हमसे पूछो तो हम बताएंगे कि जरूर हमारे भगवान श्री कृष्ण श्रीमन नारायण इस विश्व के एकमात्र पुरुषोत्तम श्रीमन नारायण का जो अवतार है, श्री कृष्ण की संपूर्ण जानकारी हमारे पास है। वो कहाँ से आए हैं, उनके पिताजी कौन है, माँ कौन है, मतलब यहाँ एक और अपनी ब्रह्मा के बारे में बताते हुए और उससे इतना उनको ऐसे असमंजस स्थिति में डाल देते हैं कि उद्धव इन सब को सुनने के बाद
और बिल्कुल वो ऐसे हो जाते हैं कि अंतिम पद एक बार हम देखेंगे। देखिए कहते हैं, सुनत मौन हवै रहियो तगयो सो सूर सबई मतिनासी, कहते हैं। यहाँ इससे ये पता चलता है अंत में बिल्कुल ये सब सुनने के बाद एकदम मौन तगयो, मतलब अब उसके पास कोई उत्तर, और कोई जानबूझकर गलत उत्तर दिए तो वो भी बता दिया गोपियाँ, मतलब इनको कोई झूठ बोलने के लिए भी मौका नहीं दिया है। मतलब देखिए इससे ये पता चलता है कि क्योंकि हमारी भारतीय सनातन धर्म की विशेषता ये है कि अगर एक बार कोई एक वचन दिए तो वचन से हट नहीं सकते हैं। आप झूठ नहीं बोल पाते तो झूठ नहीं बोला है। ये भारतीय सनातन धर्म की विशिष्टता है। ये उद्धव ही नहीं, अनेक संदर्भ में कभी समय मिले तो इसके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ व्यंग्यात्मक शैली द्वारा निर्गुण ब्रह्मा का खंडन किया है सूरदास ने ब्रह्म गीत के माध्यम से, खासकर। और एक बार उद्धव को बिल्कुल उनके ऐसे उत्तर देते हैं कि हे उद्धव, आप बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप जानबूझकर गलत भी, मतलब झूठ भी नहीं बोल पाते। इसलिए अंत में यहाँ एक विशेष बात है कि बहुत बार सूरदास उद्धव को बोलने के लिए तक मौका नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ हम सब जानते सूरदास का मूल उद्देश्य तत्कालीन समय में प्रचलित विभिन्न भक्ति धाराओं में सब उनका जो विश्वास है कि भारतीय सनातन धर्म में, खासकर हमारे भारतीय जनता, भारतीय लोगों के लिए जो चाहिए वह है सगुण साकार पर ब्रह्मा की आराधना, वो भी कृष्ण के माध्यम से। उनका पूर्ण विश्वास है। इस विश्वास को और बार बार निरूपण करने के लिए वो इस प्रकार अपने जो तर्क बार बार प्रयोग करते हैं, अपने तर्क की प्रस्तुति करके निर्गुण पर सगुण की विजय बार बार दिखाते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद या सुनने के बाद आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। धन्यवाद।